पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिगोन अपने कोट का एक बटन बेच देता है जो कि प्योर डायमंड से बना हुआ था। यह देखकर तेउल तो हैरान हो जाती है, इसलिए शॉप से बाहर निकलकर लिगोन के कोट पर लगी उन बटन को ही देखे जा रही थी। लिगोन उसे देखकर कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हुआ? तो तेउल पूछती है, यह डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आया है? कहीं तुमने चुराए तो नहीं है? तो लिगोन उससे कहता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे चोर को देखा है जो अपने डायमंड को बेचने के लिए साथ में एक पुलिस को लेकर जाता हो? तो तेउल कहती है, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारे पास अपनी आईडी प्रूफ भी नहीं है। तो लिगोन बताता है, यह डायमंड खास मेरी दाई माँ ने मेरे कोट पे लगाई है। इस पर तेउल कहती है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से चुराया हो। तो लिगोन कहता है कि ठीक है, मैं उनसे पूछकर बताऊंगा जब मैं घर लौटूंगा। वैसे वो चोरी करने वालों में से नहीं है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक 63 फ्लोर वाले बिल्डिंग पर। तो वह तेउल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। तो तेउल कहती है, क्यों, तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग नहीं है? तो लिगोन कहता है, मेरी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग हर शहर में 60+ है, लेकिन क्या तुम्हारे शहर में सिर्फ एक ही है? तो तेउल कहती है, हाँ, इस शहर में सिर्फ एक ही है। वैसे तुम टैक्सी लेकर अपने होटल के पास जा सकते हो। यह बोलकर तेउल जाने लगती है। तो लिगोन उसके सामने आकर कहता है, प्लीज मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गए। आई विश कि यह दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन तेउल उसे धमकी देते हुए कहती है, सामने से हटते हो या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी तेउल को शिंजे का कॉल आता है जो उसके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए उसे बुलाता है, इसलिए तेउल चली जाती है। तो लिगोन उसे देखते ही रह जाता है। इधर इन सब अपने घर में बैठे हुए टीवी देख रहा था। तभी उसे लिगोन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो लिगोन ने पुलिस स्टेशन में ही उसका नंबर ले लिया था और तभी इन सब ने उसे इस होटल के बारे में बताया था। तो लिगोन इन सब के साथ बहुत सारी शॉपिंग करता है। तो दोनों बहुत सारा ब्रांडेड सामान लेकर लिगोन के रूम में पहुंचते हैं। उसके बाद इन सब पूछता है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? लिगोन कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इन सब कहता है, मैं किसी अनजान आदमी से बात नहीं करता। तभी लिगोन कहता है, तुम्हारे हाथ में जितना भी सामान है वह सब तुम्हारा है। यह सुनकर इन सब भाग कर लिगोन के पास जाता है और कहता है, बताओ क्या पूछना है? लिगोन कहता है, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बचपन की कोई फोटो है? इन सब उसे अपने बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी इन सब किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग की तरह ही दिख रहा था। इससे लिगोन को कंफर्म हो जाता है कि यह सच में हम शकल ही है और यह एक पैरेलल वर्ल्ड ही है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के लाइफ यानी कि हम शकल मौजूद हैं। तभी इन सब के फोन पर तेउल धमकी भरे मैसेज करने लग जाती है, जिन्हें देखकर इन सब तो डर ही जाता है, क्योंकि इन सब के कहने पर ही लिगोन ने अपने घोड़े मैक्सिमस को तेउल के घर के सामने के यार्ड में रखा था और उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा था कि इन सब ने मुझे तुम्हारे घर कितने बड़े यार्ड के बारे में बताया था, इसलिए मेरे मैक्सिमस का कुछ दिन तक ध्यान रखना। इसे देखकर तेउल को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो तेउल की फ्रेंड नारी कहती है, यह कोई आम घोड़ा तो नहीं लगता, जरूर इसका ओनर बहुत ही रिच होगा। तो तेउल गुस्से में लिगोन के होटल चली जाती है। तेउल को लिगोन का नाम तो पता नहीं था, इसलिए वो होटल स्टाफ से लिगोन का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर पूछती है, लेकिन होटल स्टाफ रूम नंबर नहीं बताते। तो तेउल एक पेपर में लिखती है कि 10 मिनट में मुझसे मिलने आओ, वरना मैं तुम्हारे घोड़े को भेज दूंगी। और तेउल इस पेपर को लिगोन तक पहुँचाने के लिए कहती है, जो मिलते ही लिगोन जल्दी से नीचे आ जाता है। तो तेउल उससे पूछती है कि उस घोड़े को तुमने मेरे घर पर क्यों छोड़ा? तो लिगोन कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे मैक्सिमस को तुम्हारे घर पर थोड़ी सी जगह दे सकती हो? तो तेउल कहती है, मुझे प्रॉब्लम है। तो लिगोन कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं ही उसे खाना खिला दूंगा और उसे नहला भी दूंगा, बस कुछ टाइम की ही तो बात है, फिर मुझे अपनी दुनिया में भी तो जाना है। तो तेउल पूछती है, तो फिर कब जा रहे हो? तो लिगोन कहता है, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, पर अभी फिलहाल कुछ दिन बाद जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लगता है। तो तेउल अपने बालों को बांधते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारा डीएनए टेस्ट आने तक घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी। इतने में लिगोन कहता है कि तुम अपने बालों को टाई मत करो, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो। तो तेउल कहती है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वह बेचारा एक जानवर है, इसलिए 40 घंटे तक तुम्हारे घोड़े को मेरे घर के बाहर रहने दूंगी, तुम्हारा डीएनए टेस्ट आते ही उसे तुम ले जाना। यह बोलकर तेउल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तेउल अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तब लिगोन तो उसे बार बार कॉल करके उससे मिलने के लिए बुला रहा था, कभी कुछ खाने के लिए तो कभी इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने के लिए। इसी तरह लिगोन इस दुनिया में घूमने लग जाता है और तेउल को बार बार कॉल करके यहाँ की चीजों के बारे में पूछने लगता है, जिससे तेउल तो उससे परेशान हो जाती है। वहीं हम लिरिम को देखते हैं जो कि इस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शहर से काफी दूर एक पहाड़ी के ऊपर रह रहा था, जहाँ उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चमचे बना लिए थे, पर लिरिम ने इस दुनिया में लिगोन की हमशक्ल की मॉम को जिंदा रखा था ताकि टाइम आने पर उसे यूज कर सके। इधर तेउल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर आती है, जहाँ पर वह घोड़े को खिलाने के लिए गाजर लेकर आई थी, लेकिन मैक्सिमस तो उसके हाथ से गाजर नहीं खाता, उल्टा तेउल तो उसे डर जाती है। तो तेउल तुरंत लिगोन को कॉल करती है जो कि अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है। तो तेउल उससे बात करने के लिए जाती है। उसके साथ वहाँ पर इन सब भी होता है जो तेउल को बताता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, कल से ये किताब ही पढ़े जा रहा है। लिगोन इस दुनिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, तभी तेउल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिससे उनके आसपास की सारी लड़कियां तो गॉसिप करने लग जाती है कि कहीं यह लड़की लिगोन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि लिगोन को देखने के लिए ही ये सारी लड़कियां यहाँ पर आई हुई थी। और आसपास का माहौल देखकर तेउल उससे बात करने के लिए उसे यहाँ से रेस्टोरेंट लेकर जाती है, जहाँ पर तेउल तो
आराम से चिकन खाने लग जाती है, पर लिगोन नहीं खाता क्योंकि वह हमेशा ही खाना किसी दूसरे के टेस्ट करने के बाद ही खाता है। तेउल के पूछने पर वह कहता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो फिर मैं तो इस दुनिया में ही मर जाऊंगा, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह मेरे आखिरी शब्द हो सकते हैं। तो तेउल कहती है कहो क्या कहना है। तो लिगोन कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और खास करके तुम इस दुनिया में हो। इसके लिए यह बोलकर लिगोन खाना खाने लग जाता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो तेउल उससे पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। तो लिगोन कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया के कोरिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, जो कि मेरी दुनिया से काफी अलग है। और उसे वह अपने कोरिया साम्राज्य की कहानी के बारे में बताने लग जाता है, लेकिन तेउल तो उसे उसकी मनगढ़ंत कहानी मान लेती है और कहती है शायद तुम नोवेल राइटर हो, वैसे तुम्हारी यह कहानी अच्छी है। तो लिगोन उससे कहता है कि तुम्हें एक बार भी मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता। तो तेउल कहती है तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, यह जो तुम पैरेलल वर्ल्ड की बकवास करते हो वह सब बस कहानी में ही अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और अपना डीएनए रिजल्ट आने तक का वेट करो। लिगोन कहता है अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम फिर मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तो तेउल कहती है क्योंकि मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ही है सिटीजन्स की मदद करना। तो लिगोन पूछता है कि क्या और कोई रीजन नहीं है जिससे मैं तुम्हारी दुनिया में रुकूं। इस पर तेउल कुछ भी नहीं कहती। फिर सीन कट होता है और इधर हमें किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लिगोन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके बाद हमें एक रिपोर्टर सनी को देखते हैं, जो कि पैरेलल वर्ल्ड में तेउल की फ्रेंड नारी की हमशक्ल थी। यहाँ पर वह एक प्रेस में काम करती थी। तभी उसे रॉयल पब्लिक ऑफिस से कॉल आता है, जिसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तभी उसके पास यहाँ पर जोयोंग पहुँच जाता है, जो उसे कैमरा दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि उस दिन कंपटीशन में फोटोज और वीडियो सनी ही निकाल रही थी। तो शायद उस कैमरा से उस रैबिट हुडी लड़की लूना के बारे में कुछ पता चल सके, इसलिए वह अपना ईमेल एड्रेस देकर जाता है और उसे कंपटीशन का सारा फोटोज और वीडियोस इस ईमेल पर भेजने के लिए कहता है। तो जोयोंग से मिलकर सनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह जोयोंग की बहुत ही बड़ी फैन थी। इधर लिगोन अपने रूम में आकर देखता है उसके कोट के सारे डायमंड तो चोरी हो चुके थे। तो वह तेउल के घर के पास जाता है, जहाँ मैक्सिमस को खाना वाना खिलाने के बाद वह देखता है कि उसके पास बस कुछ ही पैसे बाकी हैं, जिससे वह नारी के कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पी लेता है और तेउल के बाहर आने का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर शिनजे तेउल को डिनर के लिए बुलाने आता है। तभी वो लिगोन को देखकर पहचान जाता है कि तेउल ने कुछ दिन पहले इसे ही अरेस्ट किया था। तो वह उससे पूछताछ करने आ जाता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन लिगोन तो उसे अपने राजा वाले एटीट्यूड के साथ बात करता है और बात बात पर उससे कहने लगता है कि अगर तू मेरी दुनिया में होता तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता मुझसे ऐसी बात करने के लिए। तो शिंदे भी उसकी फोटो खींच लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा अगर आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे मैं जेल में डाल दूंगा। यह बोलकर वह तेउल को कॉल करके पास के रेस्टोरेंट में आने के लिए कहता है। तो तेउल कुछ काम खत्म करने के बाद बाहर आती है और लिगोन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लिगोन कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन तेउल यह कहकर चली जाती है कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रास्ते में जाते हुए उसे लिगोन का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वह शिंजे को मैसेज कर देती है कि तुम और इन सब खाना शुरू कर दो, मैं घर पर ही डिनर कर लूंगी। यह बोलकर वह वापस लिगोन के पास चली जाती है और उससे पूछती है तुम अभी तक यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हो। तो लिगोन कहता है तुम्हें मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तेउल पूछती है क्यों, क्या हो गया। लिगोन कहता है मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तेउल कहती है ओए हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम्हारा बहुत हो गया, तुम चुपचाप से सच बताओ और तुम मुझे कैसे जानते हो। लिगोन कहता है कि मैंने बताया तो था ना कि 25 साल पहले मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था एक आदमी के पास से, मुझे वह मिला था, तभी से मैं उस आदमी को और तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो तेउल पूछती है कि वो आदमी कौन था। तो लिगोन बताता है कि उस आदमी का चेहरा मुझे नहीं दिखा, बस उस आईडी कार्ड में तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और आईडी कार्ड इशू डेट लिखा हुआ था 11 नवंबर 2019 का। तेउल कहती है मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है और 11 नवंबर 2019 अभी तक नहीं आया है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और अपने घर चले जाओ। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या, उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं हो रही होगी। लिगोन कहता है कि इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली नहीं है, पर मैं अभी तक सिंगल हूँ। तेउल कहती है तुम सिंगल हो यह जानकर मैं क्या करूँ। लिगोन कहता है मैंने अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें वह पोजीशन देना चाहता हूँ जिससे तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकती हो। तेउल कहती है अच्छा तो बताओ कौन सी पोजीशन है। लिगोन कहता है लेफ्टिनेंट जुंग तेउल, मैं आपको मेरी वाइफ यानी कोरिया साम्राज्य की महारानी के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुन तेउल तो शॉक्ड होती है। लिगोन कहता है तुम मेरे यहाँ रुकने की वजह बन चुकी हो। जो सुनते ही तेउल उसे शौकीनली देखने लगती है और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।